ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये कांग्रेस जितने भी है ना, ये सारे ये मोमडन को सपोर्ट करते हैं हमेशा से ही, ठीक है। हिंदुओं के उन्होंने हाथ बांधे। अगर ये कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं सर झुका के चलना शुरू कर देना अपना, ठीक है ना। मोदी जी हैं, अपना सर झुका के मत चलना बिल्कुल भी, पूरी पावर है हमें। अगर तक मोदी हमारे पीएम है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। और ये राहुल पप्पू भाई साहब, मैंने कार्टून देखना बंद कर दिया। इसके जो कार्टून जो इसके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये जो छोटा भीम भी अब वो फेल हो गया इसके सामने। कसम से, मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं, वो कहते हैं कार्टून देखना है। मैं अपने घर में कार्टून लगा था, इसका भाषण लगाया था राहुल गांधी का, और पेट में हंसते दर्द आता है। इसके बस कुछ नहीं है वाकई में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चौकीदार? आज मैं बता देता हूँ। चौकीदार जो देश की सुरक्षा करे। अब मैं कैसे बताऊं? बचपन में हम अब गाँवों में आम तोड़ने जाते थे तो एक माली होता था। वो माली क्या करता था, किसी को आम नहीं तोड़ने देता था, वो क्या करता था, भगा देता था। सब उससे नफरत करते थे। इसके बाद क्या करते थे, वही काम आज देश में हो रहा है। जो आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसको प्रधानमंत्री रोक रहे हैं और उससे लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ कौन है? जो आम तोड़ने जा रहा। आम क्या चीज है? जो हमारा बैंक जो कि धन लूटा गया, काला धन लूट के बाहर भाग गए थे, उनको मोदी जी पकड़ पकड़ कर वापस लेके आ रहे हैं। उसने रात के समय जाके पाकिस्तान में 3 बजे ठोक दिया 250 आदमियों को। इसका मतलब चौकीदार काम कर रहा है। माँ क्रिश्चियन, बाप हिंदू, दादा मुसलमान। अब बताओ वो बंदा जाए तो जाए कहाँ? नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम इंडिया गेट आए हुए थे और हमसे कुछ लोग मिले हुए हैं। इनसे आज बातें करेंगे कि 2019 का चुनाव जो मैनिफेस्टो आया हुआ कांग्रेस का, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी ने मोदी जी को जेल की जो धमकी दी है उस पर लोगों की क्या राय है, जानेंगे लोगों से ही। ठीक है, आपका नाम भाई? जगदीश। जगदीश जी, मोदी जी को धमकी दी जा रही है, राहुल जी कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आएंगे तो मोदी जी को जेल करा देंगे। राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर पहले वो सत्ता में आके तो देखें, अगर उनके बस की है तो वो मोदी को हरा के दिखाएं, और वो मोदी को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि हमारा जो देश है वो मोदी जी के साथ है। तो इसलिए राहुल जी से हम बोलना चाहते हैं कि उन्हें पूरी मेहनत तो वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी को जेल तो क्या, वो मोदी जी को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देश उनके साथ है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सपोर्ट करें मोदी जी को और वोट दें और मोदी जी को जिताएं, जिससे हमारा देश बचेगा। तो मोदी जी से बच पाएगा देश। अच्छा, देश की बात आती है तो कुछ मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया हुआ है, तो मैनिफेस्टो में कुछ बातें हमें भी अच्छी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। मैं कुछ चीज़ें ऐसे मैं समझ में नहीं आती कि उसको मैनिफेस्टो में क्यों जगह दी गई। जैसे कि देशद्रोही कानून हटाने की बात हो रही है। पहले आपका नाम। देशद्रोही कानून हटा के किसको फ़ायदा दे रहे हैं? ये सीधे सीधे पाकिस्तानियों को फ़ायदा मिल रहा है इससे। तो हाँ, इंडियंस को तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। फौजियों के हाथ बांध दिए जाएंगे इससे। आसपा भी हटाने की बात हो रही है कि सत्ता में आएंगे तो इसे भी ख़त्म कर देंगे। सीआरपीएफ की संख्या तक कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते तो उसे कम कर देंगे जम्मू कश्मीर से। ऐसा करके सीधे सीधे पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं इंडिया को भी, जो 1972 में हुआ था फिर से करवाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान, ये आपका पहले नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक, पूरा नाम बता दीजिए। दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। ये संख्या जो हमारे फौजियों की कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें पता है कि हमारे देश की जो मिलिट्री है नंबर 3 पे आती है, ठीक है। और ये जो मिलिट्री है हमारी, ये पाकिस्तान वाले चाहते नहीं है कि इंडिया में हमारे कश्मीर में ये लगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये चाहता है कि कश्मीर से ना सारी मिलिट्री हट जाए और हम वहाँ अपने जो काम करते हैं वो काम करें, और हम उनसे कश्मीर ले लें। कश्मीर तो इनके बस की नहीं है, ना इनके बस, चाहे मोदी रहे या नहीं, लेकिन बीजेपी जरूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो एक घोषणा पत्र आया है कि हम 370 हटा देंगे। हाँ, और 370 को अमित शाह जी ने बयान दिया, मतलब घोषणा पत्र में तो ये आया है कि 370 और 35 को हम हटने नहीं देंगे, उसे परमानेंट करने जा रहे हैं अगर हम सत्ता में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अमित शाह जी बयान देते हैं कि अगर हम 2020 तक धारा 370 और 35 को खत्म कर देंगे। उस पर महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम कश्मीर को लेकर आज़ाद हो जाएंगे, हम भारत के झंडे का बोझ अब नहीं ले सकते अपने कंधों पर। ये कौन होते हैं कश्मीर को लेकर आज़ाद होने? उनकी बाप की जागीर है, इनको कश्मीर, इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और इन्हें मैं तो कहूँ कि क्या इनके बारे में मेरे को बड़ी खुल के बोलो, खुल के, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान भेजने के बाद भी इनको जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पे भी जूते खाएंगे। नहीं तो ये कौन होते कश्मीर को आज़ाद ले जाने वाले? इनके बाप की जागीर है ना सालों की। जो ये करना चाहते हैं, कश्मीर को अलग कर देंगे इससे।
तो इनके पापा गिफ्ट में मैं कसम से कहना चाहता हूँ, मेरे सामने आ जा, सालों में थप्पड़ मारूंगा। हाँ। महफूजा मुफ्ती हो, हाँ। कोई भी हो, और ये जो हिंदुस्तान के दिल को, हिंदुस्तान के सर को झुकाना चाहते हैं। अलगाववादी नेता, ये और एक बड़ी बात आपने खुद छेड़ दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी अगर हम सत्ता में आएंगे तो अलगाववादी नेताओं को रिहा किया जाएगा। रिहा किस लिए भाई? पत्थरबाजी फिर करनी है जम्मू कश्मीर में? सेनाओं पे पत्थर मारने के लिए, बस ये काम आता है उग्रवादी को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए। इतना प्यार क्यों जाग रहा है पत्थरबाजों और आतंकवादियों के लिए? इनके खुद की पैदाइश है ना, इसलिए। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आते हैं, मोदी हारते हैं, तो अलग राष्ट्रपति होगा जम्मू कश्मीर का और अलग प्रधानमंत्री होगा। अब क्या? हाँ, अब एक देश में 2 राष्ट्रपति हो, 2 प्रधानमंत्री हो। मैं चाहता हूँ कि इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री बने, पहला योगी जी हाँ। जो कश्मीर में बनेंगे, और दूसरा इंडिया में मोदी। ये कांग्रेस नहीं है, ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये कांग्रेस जितने भी है ना, ये सारे ये मोमडन को सपोर्ट करते हैं हमेशा से ही, ठीक है। हिंदुओं के उन्होंने हाथ बांधे। अगर ये कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं सर झुका के चलना शुरू कर देना अपना, ठीक है ना। मोदी जी हैं, अपना सर झुका के मत चलना बिल्कुल भी, पूरी पावर है हमें। अगर तक मोदी हमारे पीएम है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। और ये राहुल पप्पू भाई साहब, मैंने कार्टून देखना बंद कर दिया। इसके जो कार्टून जो इसके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये जो छोटा भीम भी अब वो फेल हो गया इसके सामने। कसम से मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं, वो कहते हैं कार्टून देखना है। मैं अपने घर में कार्टून नहीं लगाता, इसका भाषण लगाया था राहुल गांधी का, और पेट में हंसते दर्द आता है। इसके बस कुछ नहीं है वाकई में। अच्छा, तो बच्चे भी खुश रहते होंगे? खुश रहते हैं, किसी पूछ लो कौन सा कार्टून देखना, राहुल गांधी देखना है। ये पूरा फेमस हो चुका है इंडिया में, इसके बस कुछ नहीं है बिल्कुल भी। खुद तो पूरा परिवार इनका क्या कहते हैं बेल पे घूम रहा है, दूसरों को कह रहे हैं कि हम जेल भिजवाएंगे। अबे 100 करोड़ टैक्स आया, वो तो भर दो। 72,000 कहाँ से दोगे तुम? तो 72,000 वाली भी बात आती है। हाँ, 72,000 पर क्या? इस बारे में कुछ ये अच्छा, तो अच्छा, आतंक जो देशद्रोही कानून हटाने की बात हो रही है, उस पे क्या कहेंगे? मुझे नॉलेज नहीं इतनी, इसलिए अच्छा, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, ये 72,000 रुपए जो सालाना देना चाहते हैं राहुल गांधी, वो अपने इटली से लेके आएंगे, अपने मदर के यहाँ से, वो देंगे यहाँ पे, नानी के यहाँ, सॉरी। यहाँ इंडिया से एक पैसा नहीं मिलना उसे, जूते खा के भागेंगे वापस इटली या पाकिस्तान। पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, चाहे पार्ले जी पे हो चाहे देश में आए, पप्पू ही रहेगा, प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगा। आज मेरी एड पे हुए क्या चीज? भाई इतना बुरा टाइम थोड़ी आ गया। बोलो यार, सबसे पहले आपका नाम? महेश कुमार नाम है भाई। महेश भाई देखो, बोलिए। जब तक बीजेपी है ना भाई, गली गली में ना आजादी से जी रहे हैं, गरीबों की भी सुनते हैं वो, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, छोटी छोटी कंप्लेंट लिखी जाती है, जाके देखो दिल्ली में इतनी झुग्गियां जहाँ पे इतने झगड़े होते हैं, इतने सर फूटते हैं लोगों के, ठीक है। कांग्रेस टाइम में किसी की कंप्लेंट कर दो, अरे अपना ही भाई है पुलिस स्टेशन में, जाके उसको बोलते फोन कर दिया, बहन चाह रहे तू जा यहाँ से, हर किसी की सुनी जाती है, ठीक है। और अब इतना बुरा टाइम थोड़ी आ गया, राहुल गांधी जैसे जिससे 5 शब्द सही से बोले नहीं जाते, वो अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। It is not a question of who become the next prime minister. It is a question of हमारी जो आज की न्याय व्यवस्था है वो कैसी है। पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं एक स्लोगन के बारे में बताना चाहूंगा, आई एम ए चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूँ, हम भी चौकीदार हैं। चौकीदार है भाई, चौकीदार। सबसे पहले राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार तो बेइज्जती, सबको गरीब बना दिया चौकीदार। उसके बारे में आपको एक बता देना चाहता हूँ सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चौकीदार। आज मैं बता देता हूँ, चौकीदार जो देश की सुरक्षा करे। अब मैं कैसे बताऊं, बचपन में हम अब गाँवों में आम तोड़ने जाते थे तो एक माली होता था, वो माली क्या करता था, किसी को आम नहीं तोड़ने देता था, वो क्या करता था, भगा देता था, सब उससे नफरत करते थे। इसके बाद क्या करते थे, वही काम आज देश में हो रहा है, जो आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसको प्रधानमंत्री रोक रहे हैं और उससे लोग डरे हुए हैं। डरा हुआ कौन है? जो आम तोड़ने जा रहा। आम क्या चीज है? जो हमारा बैंक जो कि धन लूटा गया, काला धन लूट के बाहर भाग गए थे, उनको मोदी जी पकड़ कर वापस लेके आ रहे हैं। उस पर भी तो मोदी जी को कहा जाता है कि मोदी जी ने भगाया है। अरे भागा कांग्रेस राज में था ना, जितने भी घोटाले करे गए सारे कांग्रेस के राज में गए, और जब इन्हें पकड़ के ला रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी के राज में सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए पकड़ रहे हैं। अभी एक बात देखिए, सबसे पहले वही दोबारा उसी मुद्दे पे आऊंगा, न्याय व्यवस्था। आज IPL भी हो रहा है देश के अंदर,
आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, आज चारों तरफ इलेक्शन भी हो रहे हैं, सारे काम इतने और भी कई फंक्शंस चल रहे हैं देश के अंदर और इतनी शांति से चल रहे हैं कि कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, आज से 2013 से पहले चले जाओ, 2013 से पहले की जो न्याय व्यवस्था है वो भी एक बार चेक कर लो, उसके आंकड़े भी देख लो। आप जो बम विस्फोट होते थे उसके बारे में आप बता रहे हैं कि उससे पहले मुंबई हब हुआ करती थी, रोज डेली बम फूटा करते थे, करोल बाग भी फटा था। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि ये सरकार की एक सफलता है कि जो आतंकी वारदात है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक में सीमित रह गए, भारत में नहीं है। फिर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आतंकी हमले बढ़ गए हैं, पहले से आर्मी मर रही है। ये सब सरकार की सफलता पर कोई नहीं बात करता, ये विफलता है कि जम्मू कश्मीर तक ही आतंक सीमित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी भड़ास तो निकालने किसी तरीके से, तो वो इस तरीके से निकल रही है कि ये प्रधानमंत्री को बदनाम करके कि ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे किसी को, किसी भी आतंकी को, किसी अलगाववादी को जम्मू कश्मीर से आगे सीमा से इधर नहीं आने दे रहा हमारी तरफ, इस वजह से वो भड़के हुए हैं। अलगाववादी नेताओं की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, उनकी सिक्योरिटीज हटा दी गई हैं। आज के पहले तो इनको सपोर्ट किया जाता था, पैसे से भी सपोर्ट किया जाता था, आज इनके ऊपर कड़े कानून लागू कर दिए गए हैं। इनके जितने भी जेड सिक्योरिटीज दे रखी थी, आने की भी तो बात हो रही है, राहुल गांधी कह रहे सत्ता में आएंगे तो छुड़वा देंगे। राहुल गांधी ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सबसे बड़ी बात करके, ऐसी बातें करके जो ये दोगलापंथी वाली बातें करते हैं। मैं इसके अगर ये सामने आ जाता है ना, तो ये जो हमारे देश के प्रति ऐसी बातें करता है ना, सबसे पहले इसके ऊपर एक मुंह पर तमाचा मारा जाएगा। केरला में जो इनकी रैली निकली थी, जो इनके मतलब प्रियंका गांधी जीप यात्रा कह लीजिए या रैली कह लीजिए, तो उसमें मुस्लिम लीग के झंडे लहराए गए थे, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, वो पाकिस्तान से रिलेटेड। तो अब कांग्रेस को क्या मतलब कहा जाए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अब उनको क्या मजबूरी आ गई कि अमेठी छोड़ केरला जाना पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी अमेठी हार रहे हैं? राहुल गांधी पाकिस्तान अमेठी की जनता जाग चुकी है, उन्हें पता है कि आगे कौन विकास करेगा। पिछले बार 2012 से पहले कोई विकास नहीं था। अब भी अमेठी की जनता ये कहती है कि जब से राहुल गांधी या प्रधान जो भी कांग्रेस के थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जब से पीएम बने हैं ये योगी और मोदी, जब से यहाँ पे कार्य होने लगे, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है राहुल गांधी और कांग्रेस से। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये जो पाकिस्तान वाले झंडे लहराए गए, पाकिस्तान से ही मिलते झंडे थे ये, हाँ, तो इतनी क्या मजबूरी आ गई कि मुस्लिम लीग जिसने देश के 2 टुकड़े करा दिए, उनके साथ उनकी भी भावना है, जो वो पार्टी वहाँ की है, डिस्ट्रिक्ट पार्टी है, उसकी भी भावना कुछ ऐसी ही अलगाववादी वाली, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनके साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? और कोई उनके पास चारा नहीं बचा है ना, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो उनके साथ रहे। सभी को पता है कि अब क्या होने वाला आगे, सबको ये पता है आगे। जनेधारी पंडित अब जाके वहाँ मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो फर्क नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे आके मंदिर करते हैं, वहाँ जाके मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब जिसका कोई धर्म हो जब वही तो आएगा सही से। उसका कोई धर्म नहीं, ना हिंदू में, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, किसी चीज़ में वो माँ क्रिश्चियन, बाप हिंदू, दादा मुसलमान। अब बताओ वो बंदा जाए तो जाए कहाँ? हिंदुओं में वो मिल नहीं सकता तो मुसलमानों में जाएगा वो। सारी नस्ल मिला के जिसका खुद ये नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है। माँ बार डांसर, ठीक है, कच्चे पहन के डांस करती थी, बिल्कुल ठीक है, इंडिया में। और ये बताओ विश्व की चौथी ऐसी महिला है जिसके पास तो सबसे अमीर है विश्व में। कहाँ से आया इस पे इतना पैसा? इंडिया से आए। हाँ, कुछ काम भी तो नहीं करते। काम डांस करती है भाई, डांस करना भी बहुत बड़ा काम है, कच्चे पहन के। इन्हें सुनो ये कमाया हुआ पैसा सिर्फ डांस से आया है। इन्हें हमने 60 साल दिए, 60 साल में इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? हमने मोदी जी को 5 साल दिए, 5 साल में मोदी ने जब कुछ करा ही नहीं, 5 साल में मोदी ने जब कुछ करा ही नहीं, तो तुम सारे एक गठबंधन क्यों कर रहे हो? हाँ, मोदी जी को क्यों तुम कहते हो कि मोदी ने कुछ करा नहीं, दिखाओ क्या नहीं करा, तो तुम सारे एक साथ इकट्ठे क्यों लड़ रहे हो? अकेले क्या लड़ोगे, किसके बस के हो? वो भी तो पूरा होता हुआ गठबंधन जो कर्नाटक से चला था, यहाँ उत्तर प्रदेश आते आते खत्म हो गया। मायावती कह रही हम कांग्रेस के साथ नहीं है, दीदी कहती है हम नहीं है, ठीक है, तो गठबंधन होगा कैसे और प्रधानमंत्री होगा कौन अगर महागठबंधन आता है? तो एक बात मैं बताता हूँ, होगा तो सिर्फ मोदी जी होंगे और कोई मोदी जी ने एक गलती करी थी, मैं बताता हूँ। जब 2014 में हम जीते थे ना, तो इनकी हालत इतनी बुरी थी कि सत्ता में आने के लायक भी नहीं थे। तो मोदी ने कहा नहीं यार, सामने भी कोई होना चाहिए, ठीक है, बस वही एक गलती कर दी कि इन्हें विपक्ष में हमने बिठा दिया। अगर हमने वो गलती नहीं की होती ना, तो आज ये ना कोई गठबंधन, ना कोई कुछ, इनकी औकात तक नहीं थी कि संसद में आके बैठे सामने विपक्ष में कोई भी।
पर आज हम वही पछता रहे हैं। ठीक है, 60 साल हमने दिए, इसे कुछ करा इन्होंने। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने हमसे वादा करा था 15 हम ब्लैक मनी को वापस लेके आएंगे देश के अंदर और सबको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वो जब तक 15 लाख नहीं हमें आते नहीं मिलेंगे ना। नहीं मिलेंगे, जब तक हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे और मोदी जी को ही हम प्रधानमंत्री 15 लाख बना चाहिए। हमें, क्योंकि 15 लाख 72,000 नहीं चाहिए। 72,000 नहीं चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए। 72,000 रुपए, अगर 72,000 रुपए आते हैं हमारे पास तो हमारी जो देश की आर्थिक व्यवस्था वो बिगड़ जाएगी। जो भी हमारे यहाँ मजदूर काम करने वाला है उनकी तनख्वाह कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से वो उन्हें 10,000 रुपए से कह रहे टैक्स बढ़ाया जाएगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल बढ़ाया। टैक्स तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि टैक्स से वो कमाएंगे पैसे, और 72,000 रुपए वो जो हमें देंगे 6-6 हजार रुपए करके किस्तों में। ठीक है, वो क्या होगा कि जो हमारे देश की जो जनसंख्या, जो मजदूर काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनकी तनख्वाह जो है वो 10,000 रुपए से नीचे कर दी जाएगी। जैसे अभी दिल्ली का न्यूनतम वेतन ले लो 14,000 कुछ रुपए है, वो 10,000 रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके भी 4-5 हजार रुपए घटा दिए जाएंगे, और वही फिर दोबारा दे दी जाएंगे। वही वापस हमें वही रिपीट सत्ता में पहली बात तो वो सत्ता में आएंगे नहीं दीपक। हाँ, हमसे लिया हम ही को दिया, इनके पास क्या बचा है? क्या भिखारियों के पास जो हमसे ले रहे हैं वो हमें ही दे रहे हैं। एक सवाल, हमें 72,000 नहीं चाहिए राहुल गांधी से, हमें जो टैक्स में जो 100 करोड़ इन्होंने चुराया है ना, 100 करोड़ टैक्स, हमें वो चाहिए सिर्फ। वोट फॉर मोदी, हमें 100 करोड़ टैक्स चाहिए हमारा। और लालू ने क्या करा? लालू ने कुछ नहीं करा। वो जेल में रहने दो, उनकी औकात वही है। अच्छा, तो जेल की बात हो रही है, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो मोदी को जेल करा देंगे। जो खुद बेल पे है वो जेल की बातें कर रहे हैं। किस जुर्म में? रफेल कह रहे हैं, रफेल घोटाले। खुद चोर है जब दूसरों को चोर कैसे बता रहे? हिस्सा नहीं दिया होगा इनको, अगर कुछ हुआ होगा ना। और वो उसकी डील हुई भी नहीं है। ये डील कांग्रेस वाले डील करना चाहते थे और उसमें आधा हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, वो हुआ नहीं, वो करने दिया नहीं, बस उसी बात को लेके भड़क रहे हैं बिना बात का। हिस्सा नहीं मिल रहा है। अभी ये कोई ये प्रूफ करके दिखा दे कि मोदी जी की संपत्ति इतनी है। ठीक है, ये कोई प्रूफ कर ही नहीं पा रही, कोई पार्टी प्रूफ नहीं कर पा रही है, कोई भी ऑडिट या कमीशन वाले कोई भी चौकीदार को चोर बोला जाता है। मोदी के पास खुश होते हैं, हमें तो प्रेरणा मिलती है। हम चाहते हैं चौकीदार को चोर ही बोला जाए, हमें ऐसे चोर चाहिए जो जगा रहे रात भर। चौकीदार को चोर इसलिए बोला जा रहा है, जो चोर है एक्चुअल में वो चोरी नहीं कर पा रहे, इसलिए चौकीदार को चोर बोल रहे हैं कि चौकीदार रात भर जाग रहा है, इसका चोरी कहाँ से करें? उसने रात के समय जाके पाकिस्तान में 3 बजे ठोक दिया 250 आदमियों को, इसका मतलब चौकीदार काम कर रहा है।